नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोगों ने चर्चा की थी अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कि मार्केट के अंदर जो भी बाउंस आएगा वो लास्ट बाउंस होगा और मार्केट के अंदर आपको मतलब हल्का रहना है अब, है ना। और थोड़ा सा काम जो करना है लॉन्ग साइड का वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो पैटर्न चर्चा किया था अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, उसमें हमने एक आपको सही चीज़ समझाई थी। ये पैटर्न था, ठीक है। समझ लेना ध्यान से जो हमने डिस्कशन किया था। डिस्कशन बहुत साफ था, बहुत क्लियर था, ठीक है। हमारा डिस्कशन ये था कि यहाँ पर जो है ए बी और सी तीन पैटर्न, मतलब तीन मूव का जो पैटर्न है उसके हिसाब से मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो क्लियर था कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। वन डे के चार्ट के ऊपर मैंने आपको दिखाया ये चीज़। तो ये तीन मूव मिला के आपका बन गया ए। फिर उसके बाद हमने बताया था आपको कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये तीन मूव मिला के बन गया है बी। और उसके बाद यहाँ पर ये बना है ए। और यहाँ पर जब ए बनने के बाद हमने आपको ये चीज़ समझाई थी कि एक डिप आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और जो एक डिप है वो बी बनाएगा। तो अभी ये डिप के बाद ये तो कैंसिल, ये तो मतलब सर्टेन था। हमने बताया था आपको कि भाई मार्केट जो चलेगा वो है कहे चलेगा, ये ए बनेगा, यहाँ पे नीचे आएगा बी और फिर उसके बाद ये बनेगा सी, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि मार्केट ने जो अपना ये जो मूव है ना, इसका 61% यहाँ पर तोड़ दिया है, ठीक है। जो कि नहीं तोड़ना चाहिए था। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉब्लम क्या है इस वक्त इस पैटर्न के अंदर। ये यहाँ से उठा था और यहाँ तक ये गया था, ठीक है। पहले नीचे गिरा था, नीचे गिरने के बाद ये ऊपर गया था। तो इसलिए मैं यहाँ से आपको समझा रहा हूँ। मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊंगा तो वो समझाऊंगा 2 घंटे के चार्ट के ऊपर, ताकि आपको समझ में क्लियरली आएगा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपको दिखेगा भी। हाँ, तो यहाँ से उठा था और यहाँ तक प्राइस गया था, तो मैंने नीचे से ऊपर तक लगाया और आप देखेंगे कि यहाँ पर 61% एग्जैक्टली क्या आ रहा है, 414, 415, ठीक है। तो ये एक ऐसा लेवल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था आज के दिन, ठीक है। और 414 के नीचे मार्केट, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, याद रखना ये कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। 414 का लेवल, ठीक है। 415 का लगा लो, बट ये ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 61% का, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, क्या, एक तो ये लेवल हो गया 415 का, ठीक है। और एक ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया जो कि लो है, ठीक है जी। तो क्या हमारा ये जो ए बी सी यानी कि जो एक लास्ट अप मूव पेंडिंग था, क्या वो ख़त्म हो गया है? उसकी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको समझ में आएगा लाइव मार्केट में, ठीक है। याद रखना है इस चीज़ को। पहली चीज़ तो ये 415 के अगर ऊपर चलना शुरू होता है प्राइस, ठीक है, विदाउट कटिंग दिस प्राइस, ये जो प्राइस लो लगा है ना फ्राइडे का, जहाँ पर हमने मार्क किया हुआ है ये ए वेव का जो 0 पॉइंट है, तो ये ए वेव है, ये बी है और ये सी। तो ये तीन मूव वाली जो वेव है, इंटरनल वेव कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिए मार्क कर दिया है प्रॉपर तरीके से, आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइव मार्केट में आपको दिख जाएगा खुद से कि अगर ये लो कटे बिना, याद रखना इस चीज़ को, ये लो कटे बिना इसको टच भी नहीं करना चाहिए प्राइस। अगर इस प्राइस इसको टच कर गया और इसके नीचे चला गया तो समझ लेना फिर ये सी यहाँ पे नहीं कंप्लीट होगा। फिर ये सी जो होगा ना वो फेलियर वाला सी कंप्लीट होगा, ठीक है। सी बनेगा तो सही, लेकिन ये फिर ए के ऊपर नहीं जा पाएगा। ये आपका यहीं ना कहीं ख़त्म कर देगा इसको यहाँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से कंप्लीट होगा। कैसे? अगर ये इसके नीचे चला गया प्राइस लाइव मार्केट में तो कैसे कंप्लीट होगा, ए बी इसके नीचे जाएगा और सी कहीं ना कहीं यहाँ पे आके फिर ये इसके नीचे तोड़ना शुरू कर देगा मार्केट। तो ये एक मतलब आपके लिए समझदारी है। लाइव मार्केट में आपको मार्केट समझने को मिलेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और ये लेवल्स आप नोट करके रख लेना, ठीक है। एक तो 415 का लेवल, इसको बिना टच करे हुए ही प्राइस को ऊपर जाना पड़ेगा। और अगर ये जाता है तो सी पॉसिबिलिटी जो है हमारी यहाँ तक इसके हाई को तोड़ने की एक बार बनी रहेगी, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, इसके हाई को एक बार तोड़ के और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे को कंप्लीट करके मिलेगा ये प्राइस,
ठीक है, लेकिन ये टच नहीं होना चाहिए वाला 24,180। क्लियर हो गई बात, सारी की सारी क्लियर हो गई बातें। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 10 समझ लेना। ये प्राइस अगर टच कर गया और प्राइस इसके नीचे चला गया, चाहे बेशक से वापस आ रहे, क्लोज चाहे बेशक से ना करे, कोई दिक्कत नहीं, कोई हमको लेना देना नहीं है इस चीज़ में। ठीक है, बस प्राइस इसको टच नहीं करना चाहिए। अगर प्राइस इसको टच करे बिना, प्राइस इसको टच करे बिना, कौन सा लेवल है, फ्राइडे का लो लेवल है 24,180 का, प्राइस इसको टच किए बिना अगर ऊपर जाना शुरू करता है और 414 के ऊपर जाना शुरू करता है, तो बिना टच किए हुए प्राइस अगर ऊपर जाना शुरू करता है, तो हम इस वाले हाई को एक बार तोड़ने की उम्मीद लगा सकते हैं। 24,900 तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, कंडीशन बस यह है कि ये 24,180 टच नहीं होना चाहिए। क्लियर, समझ जाओगे लाइव मार्केट में खुद ब खुद। ठीक है, और अगर ये 24,180 टच कर गया और इस मार्केट इसके नीचे गया, तो क्या होगा, तो फिर आपका ये सी जो है, मतलब सी आएगा तो, बट वो फेलियर सी होगा, और उसमें क्या होगा, ये ए बनेगा, ये बी बनेगा और ये सी बनेगा, और यहीं कहीं मार्केट खत्म हो जाएगा। फिर 414 415 का जो लेवल है ना, एक रेसिस्टेंस में काम करेगा और फिर सी यहीं कहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर प्राइस वीक होना शुरू हो जाएगा और फिर प्राइस टूटेगा। कहने का मतलब ये है कि फ्राइडे का लो टूटने के बावजूद भी एक बाउंस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो फेलियर वाला बाउंस होगा जहाँ पे आपको निकलने का मौका मिलेगा अगर आप फंसे हो तो। मेरी बात समझ गए, क्लियर हो गई बात। सी का ये लेवल नहीं टच होता है तो ये वाला हाई हम मार्क करके रखना, इसको 24,900 तक भी जा सकते हैं। अगर ये लेवल टच होता है तो प्राइस के नीचे से उठेगा। ठीक है, प्राइस के नीचे से उठेगा और फिर और कहाँ तक जा सकता है, 127% लेवल तक, 24,015 तक जाने के बाद प्राइस उठेगा और फिर कहीं ना कहीं 24,400 के आसपास जाके दम तोड़ देगा, और यहीं कहीं आपकी ख़त्म हो जाएगी कहानी इसकी, जो भी हम अप मूव देख रहे हैं, और उसके बाद प्राइस नीचे गिरना शुरू, यानी कि एक बार बाउंस तो आएगा आएगा। क्लियर, ठीक है, और वो बाउंस में आपको फिर निकलना है। कंडीशन आपने समझ ली प्रॉपर तरीके से, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया है। ठीक है, तो अभी भी उम्मीद है कि ये सी बनेगा, ये फेलियर वाला सी बनेगा या फिर बिल्कुल एग्जैक्ट सी बनेगा, ये हमको नहीं पता। ठीक है, वो मार्केट आपको खुद बता देगा। ठीक है, बस दुआ ये करें कि ये बन जाए सी। क्यों, क्योंकि देखो एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मैं एक बड़ा फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, ये आप सब जानते हो, बहुत दिन से जानते हो। एक चीज़ और है कि मैं लो बनना मार्केट का, मुझे ये पता है कि मैंने 20 जनवरी जो है डेट आपको दे रखी है, 4 अक्टूबर को दी थी। 4 अक्टूबर को मैंने आपको एक डेट दी थी 20 जनवरी की, वो मैं मार्क कर लेता हूँ दोबारा से। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं अरे इस दिन क्या होगा क्या होगा, तो उन लोगों को मैं समझा देता हूँ कि इस दिन ही मार्केट के बॉटम बनने की उम्मीद है, एलिट वेव टाइमिंग के हिसाब से। ठीक है, तो मैं जो है एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि जितना ज़्यादा ये 61% के पास जाता ना, इस लेवल के आसपास जाता ऊपर, उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होता और उतना फास्ट मूव आता। ठीक है, जब ये सी वेव बनती ना नीचे वाली, तो उतना फास्ट बनती है ना, और उसमें पैसा बहुत तेज़ी से बनता, बहुत आसानी से बनता। ठीक है, बट नीचे का तो है हमारा व्यू, है ना, ये तो आप सब जानते हो, बट प्रॉब्लम इज़ व्हाट, प्रॉब्लम ये है कि हम जो घूम रहे हैं ना, वो 50% से ही घूम रहे हैं। ये देखो 50% से ही घूम रहे हैं। क्लियर हो गई बात, 50% से घूम रहे हैं, मतलब अब जो मूव आएगा वो स्लो स्लो आएगा। समझे बात, बात समझे, कैसे आएगा मूव, स्लो आएगा। ठीक है, तो पॉइंट बस यही है कि मैं सोच रहा था कि ऊपर जाके मज़ा आएगा, है ना, मतलब ऊपर जाएगा तो अच्छा होगा, मतलब क्योंकि फास्ट मूव मिलना है, और 20 जनवरी के आसपास देखेंगे फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से मार्केट को। लेकिन मार्केट है ना भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, जो मार्केट को मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो पॉइंट सिंपल है कि अब यहाँ पर बस ये 180 का लेवल ना टूटे, अभी मार्केट ऊपर चला जाए, मैं सोच रहा हूँ अभी भी चला जाएगा ना ऊपर तो मज़ा आएगा। फिर आप कहोगे अरे वाह कितना तेज़ी से टूट रहा है, पर वही है,
मार्केट को मार्केट के हिसाब से देखना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात? अच्छा, आपको ना एक चीज़ और दिख रही होगी, यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, ये एक ट्राइंगल टाइप का पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको समझ लो, ये एक बेरिश पैटर्न होता है, ठीक है। ये टूटेगा तो मूव आएगा, अच्छा तेजी से मतलब जो मैं यहाँ तक का मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, नीचे तक का बड़ा बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसको तोड़ने के बाद भी आपको एक मूव मिलेगा नीचे का, वो वाला, वो जो बड़ा मूव है वो स्लो आएगा, और ये वाला जो मूव, इसको ब्रेक करने के बाद जब एक कैंडल बनेगी नीचे की, वो तेज बनेगी, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट समझने वाला यही है कि हम लोगों को जो है 180 का लेवल है, जो है ना, वही सब कुछ है कल के लिए, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया सब कुछ, निफ्टी क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। आपको लाइव मार्केट में खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, मैं अब लाइव मार्केट में एक्टिव रहूं चाहे ना रहूं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। एक चीज़ और है कि मैंने आपको एक टाइमिंग बताई थी, क्या बताई थी, टाइमिंग, रिलेटिव टाइमिंग, कि भाई ये बना है 1836 में, तो 50% से लेके, एक तो था कि भाई मैक्सिमम 61.8% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये एक मैक्सिमम लिमिट थी कि इससे ज़्यादा टाइमिंग नहीं हो सकती। तो ये टाइमिंग जो निकल के आ रही थी वो आ रही थी 24 दिसंबर की, ठीक। तो इससे कम कम में ही रिवर्स करेगा। और मिनिमम टाइमिंग क्या होती है, मिनिमम टाइमिंग होती है 50% की। तो 50% से लेके 61% तक की जब भी टाइमिंग होगी, तब मार्केट में वो बी वेव कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरा था ये आपका ए वेव, है ना। ये पूरा जो है बी वेव आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर 24 तारीख को ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। बट ये 24 तारीख जो थी वो थी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता नहीं है मार्केट बी वेव में, ठीक है। और मिनिमम टाइम क्या लेता है, 50%। 50% कितना होता है, 36 बार है ये, 36 का आधा 18, तो 18 कितना हुआ, ध्यान से समझना। प्राइस ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है एलिट वेव में, जितना इंपॉर्टेंट टाइमिंग होती है। तो यहाँ पर देखो 18 18 बार आज का ही दिन था, 18 बार, ठीक है। 18वीं जो बार थी वो आज के दिन ही कंप्लीट हुई है टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है। तो पॉइंट जो है वो यही है कि अगर यहाँ पे 180 को तोड़े बिना मार्केट कल को भागना शुरू भी करता है ना, जो मैंने अभी आपको बताया 1 घंटे के चार्ट के ऊपर, ठीक है, तो वो सी जो है वो कंप्लीट यहाँ पे हो ही जाएगा, ये 24 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा सी वेव भी। बस अगर 180 को नहीं तोड़ता है तो टच नहीं करना चाहिए, टच कर गया तो फिर ये फेलियर हो जाएगा, और जो ही बाउंस आएगा वो 24 तारीख को खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो आप जानते हो, फिर हम नीचे का व्यू हमारा अभी भी मेंटेन है, ठीक है जी। सारा क्लियर कर दिया मैंने, सब कुछ समझा दिया। वीडियो लंबी हो गई होगी, माफ़ी चाहूँगा। तो वीडियो जो है 13 मिनट की ऑलरेडी हो गई है, ठीक है। निफ्टी कर दिया कंप्लीट। एफ आई डाटा देख लेते हैं। एफ आई ने भर भर के सेलिंग की है, ठीक है जी। तो एफ आई जो है सेलिंग करके बैठे हैं 6,500 करोड़ की, और बहुत हैवी सेलिंग है ये, है ना। और एफ आई का जो डाटा है उसके अंदर दिसंबर में 5,000 करोड़ जो है वो जस्ट एक छोटा सा नंबर मेरे हिसाब से जो है रह गया है। जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट दिखाई थी कि भाई हम इन्वेस्टमेंट करें, तो मैंने आपको कहा था ये फेक है सब कुछ, आपको याद होंगी मेरे 2 हफ्ते पुरानी वाली वीडियोस कि भाई ये सब कुछ फेक है, ठीक है। इसको अब रियल मत समझो, है ना। एलिट वेब के हिसाब से समझ में आ रहा था ये चीज़। तो 5,000 करोड़ बचा है अब, जो उनका रियल इन्वेस्टमेंट बचा है आफ्टर सेलिंग 6,000 करोड़ टुडे, ठीक है। तो कुल मिला के 5,000 करोड़ अगर बेचने में आए तो वो कितना कितना दिन लगेगा उनको, 1 दिन, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आया आपको क्या, कि इक्विटी में वो बेच रहे हैं, इक्विटी में वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्विटी में डाटा जो है वो सेलिंग का ही है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन चेन में देखो, 19 तारीख की ऑप्शन चेन मैंने खोली हुई है, 19 दिसंबर की। 19 दिसंबर की ऑप्शन चेन में निफ्टी में यहाँ पर कोई पोजीशन बना के बैठा है 24,000 पे, ठीक है ना। और 23,900 की किसी ने पुट बाय कर रखी है दबा के, ठीक है। तो मतलब 24,000 तो एक
फोकस में लेके रखा हुआ है किसी बंदे ने, है ना। अब ये आएगा नहीं आएगा मुझे बिल्कुल नहीं पता, ठीक है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, है ना। अभी तो 50 पॉइंट ज़्यादा नीचे नहीं है एसजीएक्स निफ्टी, मैं इसको देखता नहीं हूँ, बट फिर भी 24,000 का लेवल दिखाने के लिए मार्केट को ऐसा ही एक रेड कैंडल और दिखाना पड़ेगा, और जैसे ही ये टूटेगा ना 180 का लेवल, फास्ट मूव आएगा नीचे की तरफ, फास्ट मूव, ठीक है। और एक लेवल और मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए, अगर ये 180 का लेवल टूटता है, ठीक है, तो हम ये लेवल भी देख सकते हैं, इसको लोग वो तोड़ेंगे फिर हम, और फिर हमारा जो सपोर्ट रहेगा ना वो ये वाला रहेगा 820 का, यहाँ तक आएंगे हम, ठीक है। सो पॉइंट इज़ कि हम 180 को टच करते हैं कल या नहीं करते, पॉइंट ये है, ठीक है। क्लियर हो गया बात। अगर ये 180 को टच करते हैं तो भाई साहब ये फिर मतलब बी वेव कंप्लीट हो जाएगी, ये ए वेव पूरी हो जाएगी, ये बी वेव पूरी हो जाएगी, ये समझ लेना, ठीक है। क्लियर हो गया सब कुछ। चलो आगे चलते हैं। ऑप्शन 10 दिखा दिया, डाटा दिखा दिया, है ना। अब देख लो फटाफट से रिटेल डाटा। रिटेल बंदा 2 दिन से बुलिश हो रखा है, कल बुलिश रहा, परसों बुलिश रहा। क्यों रहा बुलिश, समझ में आया कुछ, क्यों बुलिश रहा? देखो इसलिए बुलिश रहा ये कैंडल देख के, ये कैंडल देख के बुलिश रहा। और इस कैंडल का लो जब टूटेगा ना, इस कैंडल का जो लो पे है ना 180 का ये लो, और जब 180 टूटेगा ना तो जितने भी ये भर भर के बुलिश है ना, ये टूटेगा ना तो ये जितने भी बुलिश बैठे हैं 13 लाख के आसपास पोजीशन जो हैं, ये क्लोज करेंगे अपनी पोजीशन, इनका एसेलेट होगा। और जब लॉन्ग पोजीशन का एसेलेट होगा तो और तेजी से गिरेगा प्राइस, समझे। तो कहानी जो है वो सिंपल तो समझ में है, आ रही है कि पैनिक तो है मार्केट में डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर भी और एलिट वेव के हिसाब से भी, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया ऑप्शन चेन के हिसाब से भी। तो पॉइंट यही है 180 टच ना करे भगवान करे और कल, और फिर थोड़ा ऊपर जाके मार्केट गिरे तो मज़ा आए, लेकिन यहीं से गिर रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, हम तो कुछ नहीं कर सकते, मार्केट के हिसाब से चलेंगे फिर। हाँ, हालांकि हम लोगों ने पता था, हम लोगों को पहले से पहले कि ऊपर जाकर भी हमें गिरना ही था, ठीक है, हम यहीं से गिर गए, आप कुछ नहीं कर सकते। पॉइंट समझ में आ रहा है, पॉइंट क्लियर है कि हमारा बेरिश व्यू था, हमें पता था ये ए के बाद बी कंप्लीट होगा और फिर गिरेंगे, और यहाँ पे आपको समझाया भी था जब इस कैंडल पे आपको वीर मांग दी थी कि भाई जो भी है आप लास्ट ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे गिरने के बाद लास्ट ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर उसमें आप लाइट रहना, ठीक है। अब जो लाइट रहा होगा तो बढ़िया, जो लाइट नहीं रहा होगा तो भाई ठीक है, समझ में आ ही जाएगा मार्केट जब आपको समझाएगा, ठीक है। क्लियर हुई बातें, समझ में आ गया सब कुछ, ओके बढ़िया। तो डाटा मैंने आपको दिखा दिया, एफ की पोजीशन भी देख लो फटाफट से। एफ की पोजीशन ये जो थी पोजीशंस शॉर्ट वाली, ये दोनों पोजीशन की वो थी लॉस में थी। अब ये वाली पोजीशन इनकी प्रॉफिट में आ गई है, 350 से बनाई थी पोजीशन, 336 प्राइस चल रहा है तो प्रॉफिट में है इनकी। बस अब शॉर्ट पोजीशन सारी होल्ड पे हैं, अभी भी काटी नहीं है, याद रखना, ठीक है। और लॉन्ग पोजीशन बस एक ही बची हुई है जो कि 23,300 यानी कि बहुत नीचे लेवल पे बनी हुई है, और वो पोजीशन मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ। तो कम से कम अब देखो बस यही एक पोजीशन बची है, बाकी सारी पोजीशन होल्ड है, 1 2 3 4 सब होल्ड है इनका। प्राइस इनकी पोजीशन को लॉस में लाने के लिए प्राइस इनके ऊपर भी गया, लेकिन भाई ये तो ठहरे एफ ये लॉस 10 में से एक बार करते हैं, प्राइस नीचे आ गया फाइनली, है ना जी। तो सब कुछ आपके सामने है, मैं कुछ नहीं ऐड करता कभी भी, अपने अपने हिसाब से कभी ऐड नहीं करता, जो होता है वो आपको समझा देता हूँ, प्राइस एनालिसिस करके आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये हैं एफ ये मानते नहीं हैं अपनी पोजीशंस को, प्रॉफिट में ज़रूर लेके आते हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझना और ये चीज़ क्लियर रखना, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे, और अब बढ़ते हैं आगे तो ये हटा देता हूँ मैं, बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेता हूँ, बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको भी हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। हाँ, तो बैंक निफ्टी की एनालिसिस अब देखना ध्यान से,
कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है कुछ? मैंने आपको समझाया था एक चीज़, याद रखो कि 85% के ऊपर क्लोज करता है अगर, तो 111 तक जाएगा। 85 के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं मिली। समझ में आया कुछ? नहीं मिली ना। बट फिर भी अभी भी ये जो है प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे काटेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ट्रेंड चालू हो जाएगा, ठीक है, ट्रेंड चालू हो जाएगा नीचे का, ठीक है। तो ये जो पूरा बनेगा, ये बन गया है ए और बी और यहाँ पे आएगा सी नीचे, ठीक है। एक चीज़ और दिखा देता हूँ, अभी मैं इसको कुछ छेड़ नहीं रहा क्योंकि इसमें ये ट्रेंड लाइन जो है प्रोटेक्टेड है। अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग मिलती है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो इम्पोर्टेंट लेवल है ना अब इसमें, वो ये है ये वाला, लाल मार्क से कर लो, ब्लू से कर लो, चलो ठीक है। तो 61 कहाँ गया, ये 51,300 तक तो प्राइस ऐसे आएगा कि जैसे पानी की तरह, पानी बहता है ना झरना, तेज़ी से बहता है, तो बहुत तेज़ी से आएगा, याद रखना 61% तक। अगर ये लाइन टूटती है तो, और फ्राइडे का लो टूटता है तो फिर तो बहुत तेज़ी से आना ही आना है। तो फ्राइडे का लो जो है, कुल मिला के कहानी ये है, फ्राइडे का लो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, फ्राइडे का लो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, और वो इतना इम्पोर्टेंट रहेगा कि अगर वो टूटता है तो आपको एक बड़ी कैंडल मिलेगी देखने को, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस, ठीक है, एंड मेक योर स्ट्रेटजीज़, हर चीज़ जो आपको तैयार करनी कर लीजिए, ठीक है। बट मार्केट जो है वो एफ आई चलाते हैं, ठीक है, और अभी भी जो है एफ आई प्रॉपर तरीके से छुट्टी पे नहीं गए हैं, है ना, ये समझ में आ रहा है। चलो रिलायंस और एच डी एफ सी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, भाई इसका लो टूटेगा तो और गिरेगा ये, और ये आज का दिन था, इसमें इसमें डेट फिक्स थी कि ये डेट जो है इसमें आपको मतलब गिरावट, मतलब ये कि अगर ये प्राइस ऊपर जाना भी था ना तो यहाँ तक इस डेट तक जाना था, बट इसमें तो पहले ही बैंड बज गई है, ठीक है। बट अब जो है, अब ये प्राइस जो है रिलायंस जो है वो टूटेगा, बेरिश है, और वो रिलायंस जो है ना वो कम से कम ये लो टूटते के साथ ही 81% टूटते के साथ ही आपका 1186 और 1147 के लेवल तैयार हो जाएंगे, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो अभी भी रिलायंस में ये देखो वीकली चार्ट देखो, इसके एनालिसिस मैंने ऑलरेडी मेंबर्स के साथ डिस्कस की थी 2 हफ्ते पहले, समझाया था कि ये वीकली चार्ट जो है वो बेरिश ही है अभी भी, इसमें बुलिश मत होना, है ना। तो ये चार्ट ऐसे समझाया था मैंने कि ये 1 2 3 4 5, ठीक है, मेंबर्स को तो पता होगा ये चीज़ें, ठीक है, ये पूरा 5 मूव हुआ, ठीक है, और इस पूरे का 5 मूव का ये 81% तक आ सकता है प्राइस, यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके इसका बॉटम बनेगा, ये समझाया था मैंने मेंबर्स को, जाके मेंबर्स एक बार रिकॉल कर लेना, ठीक है। तो 1100 के आसपास मैं इसको प्राइस को बॉटम आउट होते हुए देख पाऊँगा, ठीक है। तो 1100 आने के लिए प्राइस को अभी 150 पॉइंट और गिनना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, रिलायंस अभी बेरिश रहेगा, ठीक है। एच डी एफ सी बैंक को हम डिस्कस कर लेते हैं, ये भी बड़ा खूबसूरत तरीके से चल रहा है, जैसे जैसे हमने डिस्कशन कर रखा है वैसे वैसे ही चल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी कहानी है एच डी एफ सी बैंक की, समझाया था 1844 का जो लेवल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है 1844 का लेवल। क्यों इम्पोर्टेंट है पता है? ये देखो
आज 1844 के नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है। ये इम्पोर्टेंट दिन था, और मैं समझा भी देता हूँ क्यों था ये इम्पोर्टेंट। वो इसलिए इम्पोर्टेंट था, ये देखो, सॉरी, एक मिनट रुको। मतलब मैं HDFC बैंक में भाई खुला बोल रहा हूँ, मैं बेयरिश हूँ। HDFC बैंक में मेरी पोजीशंस होल्ड है HDFC बैंक के अंदर, ठीक है, सिंपल सी बात। अब समझ में आया। ये क्या था, ये ए था, ये बी था और ये सी था। ए जो है वो सी के बराबर होता है, तो 1841 का लेवल निकल के आ रहा था, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क किया था 1841 का लेवल। तो ए बी सी, अब ये क्या है, ए बी और सी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब जो है इम्पोर्टेंट क्या है पता है, इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ से चालू हुआ है ना ये पूरा ए, ये यहाँ से, तो इसका 81% निकाल लो कम से कम। 81 तो चलो बहुत दूर हो गया, हमें 81 सोचना ही नहीं है। हमें से क्या सोचना है, हमें ये सोचना है 61% पहले, या 50% भी आ गया तो भी काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो एरिया है 50% से लेके 61% का, दिस इज़ माई पर्सनल टारगेट, जहाँ पर मैं अपनी पोजीशंस कट करूँगा, ठीक है। और मैंने इसी दिन पोजीशन बनाई थी, मार्केट थोड़ा ऊपर भी गया, मेरी पोजीशन थोड़ी सी लॉस में भी गई, ठीक है, बट करंटली मेरी पोजीशन अभी प्रॉफिट में है HDFC बैंक की, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द टारगेट इन दिस रेंज। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जो मेरा है टारगेट, ये मैं ओपनली बोल रहा हूँ, और ये स्टॉप लॉस रहेगा भैया मेरा, ठीक है। कुल मिला के मैं कहाँ गया वो मार्कर, पता नहीं कहाँ गया भाई मार्कर, ठीक है। तो कुल मिला के कहानी जो है मार्क कर लेते हैं ना यार, तो पता होता है ना कि हमने कहाँ कहाँ डिस्कस किया था, इसलिए मार्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हाँ, ये रहा मार्कर। दिस इज़ माई लेवल, 50% से लेके 61% के बीच में मेरा टारगेट है। तो HDFC बैंक बेयरिश है, रिलायंस बेयरिश है, निफ्टी बैंक निफ्टी चलते रिलायंस और HDFC की वजह से ही है, दोनों आज गिरे, धड़ाम हो गया मार्केट, ठीक है। फोकस करना कि कल 24,180 का लेवल ना टूटे, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर से गिरेगा ना तो तेज़ी से गिरेगा, है ना, तो देखी जाएगी। पर हमको हमको क्या, हम तो मार्केट के साथ ही चल रहे हैं, ठीक है। चलो अभी फ़िलहाल इतना ही, वीडियो लंबी हो गई, माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। मिलते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।